नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मेरी आज की कहानी एक ऐसे सच की कहानी है जो खोजने से भी नहीं मिलेगा। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं दुख होता ही है, लेकिन मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन करेगी और ये बताएगी कि दुख आखिर होता क्यों है। सो स्टोरी टाइम। एक बार एक फ़कीर सम्राट की सभा में पहुँचते हैं। अपने झोले से एक छोटा सा भिक्षा का पात्र निकालते हैं और कहते हैं कि ऐ सम्राट, अगर तुम सचमुच के सम्राट हो या सम्राट होने का दर्प है, मतलब अभिमान है, तो इस पात्र को पूरा भर दो। पूरा भरा हुआ ही लेकर जाऊंगा, आधा अधूरा नहीं। अब छोटे से भिक्षा के पात्र को देखकर सम्राट मुस्कुराए और अपने वजीर को कहा कि भाई इस पात्र को ज़रा हीरों से भर दो। अब वजीर जैसे ही हीरे उस पात्र में डालते हैं वो गायब हो जाते हैं। अब ये देखकर सब हतप्रभ हो जाते हैं कि हीरे कहाँ गए, और हीरे मंगवाए जाते हैं। फिर हीरे डाले जाते हैं उस पात्र में, वो गायब। सोना, चांदी, हीरे, मोती सब डाला जाता है और वो गायब हो जाता है। अब ये बात हर जगह फैलने लगती है, लोग इकट्ठा होने लगते हैं और सब यही देख रहे होते हैं कि वो सारी चीज़ें आखिर गई तो गई कहाँ। सम्राट हैरान हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता और सीधा फ़कीर के पैरों में गिर जाते हैं और पूछते हैं कि ये पात्र आखिर है क्या। तो फ़कीर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये हमारी इच्छाओं का पात्र है। हृदय रूपी, मन रूपी जो हमने अपने अंदर एक पात्र बना रखा है, ये वही पात्र है। चाहे इसमें जितना डालो कभी ख़त्म ही नहीं होता। मॉरल ऑफ द स्टोरी भी यही है कि इच्छाएं हमारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हम जितना भी चाहें वो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। एक इच्छा हुई, फिर दूसरी इच्छा हुई, और जैसे ही दूसरी इच्छा पूरी ख़त्म हुई नहीं कि हमारी तीसरी इच्छा चालू है, और तीसरी ख़त्म होते होते हमने चौथी इच्छा बना ली। ये इच्छाओं का वही पात्र है जिसमें जितना डालो वो कभी नहीं भरेगा। मैंने इस कहानी से क्या सीखा कि मुझे पहले अच्छी बेटी बनना था, फिर अच्छी अभिनेत्री बनना था, फिर अच्छी बीवी बनना था, फिर अच्छी माँ बनना था, फिर ये पाना है, फिर वो पाना है, फिर ये करना है। ये वही इच्छाएं हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमने दुख मना लिया। जब तक मैं उस इच्छा पर पहुँचती थी और दूसरी इच्छाएं चालू थी। आई थिंक ये हम सबके साथ ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई हम इच्छाएं रखनी बंद कर देते हैं। इच्छाएं रखनी बंद नहीं करनी है, क्योंकि मैंने भी अपने मन में यही सोचा कि इच्छाएं रखनी बंद कर दें तब तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो इच्छाएं रखें, लेकिन इच्छाओं को पूरा होना या ना होना या जब भी होना है वो हमारी खुशी का कारण नहीं बन सकती, या उसकी वजह से हम दुख नहीं रख सकते हैं। क्योंकि सच बताऊं, मेरे साथ क्या होता था कि मैं एक इच्छा मेरी पूरी नहीं होती थी और दूसरी इच्छा पर मैं पहुंचती थी और उसकी वजह से दुख ले लेती थी। लेकिन जब मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी तो सचमुच में ये चीज़ हम सबके साथ में है। तभी सोचा कि ये कहानी आपको सुनाऊं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो अपने जीवन में ज़रूर अपनाना कि दुख कभी नहीं मनाना कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। इच्छाएं रखो, पर पूरी होने के लिए उसके अभिलाषा में हम दुख नहीं मनाएंगे, है ना। धन्यवाद। जय हिंद।